नमस्कार बच्चों, केवी टीचर्स गिल्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। संस्कृत का पेपर आपको जनरली मिलता नहीं है प्रीवियस ईयर के बच्चों से, क्योंकि पेपर में ही आपके आंसर्स होते हैं और आप क्वेश्चन पेपर भी सबमिट कर देते हैं स्कूल में। तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं मिलता कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो आप प्रीवियस ईयर का मैं आपको एक पेपर दिखा देती हूँ, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाएंगे कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा नया है अगर चैनल पर, तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी रोज़ हम लोग धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन पेपर जो आपके हाफ ईयरली के हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। देन जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके, उनको भी जब जिस तरीके जैसे इस बार जो भी क्वेश्चन पेपर आएंगे आपके करंट ईयर के भी, वो भी मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी। ओके, तो सबसे पहले आपका एक अपठित गद्यांश है। अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा तद आधारितम प्रश्नान उत्तरत। एक बार मैं बता दूं कि मेरी संस्कृत भी बहुत अच्छी नहीं है। जितने क्वेश्चन के आंसर्स मैं दे पाऊंगी, मैं कोशिश करूंगी सही उत्तर ही दूं आपको। जो मुझे नहीं आएंगे या फिर जिनमें मुझे डाउट होगा, वो उनके आंसर्स मैं छोड़ दूंगी। वो आप खुद कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको आंसर्स आते हैं तो। आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, आपको पढ़ाया गया अपनी बुक की हेल्प ले सकते हैं, या फिर नेट से देख सकते हैं, ताकि बाकी बच्चों को आंसर्स पता लग जाए। ओके, तो आपका एक अपठित गद्यांश है। भारत देश अस्माकं मातृभूमि अस्ति। भारत देश हमारी मातृभूमि है। प्राचीन काले भारत नाम है राजा भारतम अपाल्यत। एक पुराने समय में भरत नाम का एक जो राजा थे वो भारत में रहते थे। सह शकुंतलाया दुष्यंतस्य च पुत्र आसीत्। वो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। भरत पराक्रमी आसीत्। भरत जो थे वो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही बहादुर थे। निर्भीक सह सिंह शिशुभि सह अक्रीडत। वो इतने निर्भीक थे, बिल्कुल भी डरते नहीं थे कि वो शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। भारतेन शासित देश भारतम इति युक्त। भारत, उन्होंने देश पर शासन किया जब से इसका नाम भारत बोला जाने लगा। भारत देश अति विशाल अस्ति। भारत देश बहुत बड़ा देश है। नवदेहली भारत से राजधानी अस्ति। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। भारत से उत्तर दिशि पर्वतराज है हिमालय अस्ति। उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय है। पुण्य नदी गंगा हिमालयात एव प्रभवती। हमारी जो पुण्य होली रिवर है गंगा, वो उसी से ही निकलती है, प्रवाह करती है। पहला प्रश्न आपका एक पद में उत्तर देना है। कह पराक्रमी आसीत। कौन पराक्रमी थे? तो भरत है। भरत जो थे वो पराक्रमी थे। अगला उत्तर है पर्वतराज कह आसीत। पर्वतराज जो है वो कौन है? तो हिमालय पर्वतराज है, सभी पर्वतों का राजा। ओके, अगला प्रश्न है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। गंगा कस्मात प्रभवती। गंगा किससे प्रवाह करती है? तो आप लिखेंगे गंगा हिमालयात प्रभवती। एवं मत लिखना, क्योंकि ये सेंटेंस में भी आ जाएगा। तो गंगा जो है वो हिमालय से बहती है। अगला प्रश्न है कह अति विशाल अस्ति। कौन बहुत विशाल है? तो इसका उत्तर आप में दिया हुआ है भारत देश अति विशाल अस्ति। भारत देश बहुत विशाल है। अब भाषिक प्रश्न, नवदेहली खाली जगह राजधानी अस्ति। नवदेहली किसकी राजधानी है? तो भारतस्य, भारत की राजधानी है। ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर आपका। निर्भीक बरते डैश सह अक्रीडत। निर्भीक जो भरत थे वो किसके साथ खेलते थे? तो वो सिंह के साथ खेलते थे। ओके, अगला प्रश्न है राजा इति पदस्य पर्यायपदम किम अस्ति। राजा का पर्यायवाची क्या है? नृप देव सेवक है। तो नृप को संस्कृत में राजा को नृप कहते हैं। हिमालयात इति पदे विभक्ति। हिमालय पद में, हिमालयात इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो आई थिंक इसमें पंचमी विभक्ति है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो पंचमी विभक्ति है। कस्मात और राजात, इन सब में जो इनके रूप चलते हैं उसमें पंचमी विभक्ति में आता है पीछे। अगला प्रश्न है मंजूषा पदानी च प्रिज्य वाक्यानि रचित। मंजूषा से शब्द लेके आपको वाक्य रचने। सूर्य उदय भवती, उदय होता है। वन उदयति उत्तर दिशा से। वृक्ष संति सह गंगा संति खादती बालके हिमालय। कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको लिख के इनको यूज़ करके आपको 5 वाक्य बनाने। इसकी प्रैक्टिस आपके स्कूल में आपकी टीचर ने आपको कराई होगी, तो कोई भी 5 वाक्य रैंडम आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है संधि कृत्वा लिखत। इनको ऐड करके आपको लिखना है मृग आदि नाम। तो इसका हो जाएगा आपका मृगादि नाम, मृगादि नाम। ओके, जुड़ के। नेक्स्ट है तथा एव। तो ये हो जाता है आपका तथैव, 2 मात्राएं आ जाती है, तथैव। अगला प्रश्न है कुत्र अपि। तो ये हो जाता है आपका कुत्रापि, कुत्रपि, सॉरी। नेक्स्ट है बुभुक्षित अस्मि। तो बुभुक्षित अस्मि हो जाएगा। प्रति अवर्तत है आ। तो प्रतिवर्तता, पीछे आ की मात्रा लग जाएगी। प्रति और इसी के उसमें ऐड हो जाएगा वर्तता। ओके, अगला प्रश्न आपका पदानी चित्वा कथा पूर्यत।
इसमें से पदों को चुनकर आपको कथा को पूरा करना है। पहला है वृद्ध अकस्मात दृष्टा मोचितुम साट्टाहासम। ओके, कोशिश करते हैं। एकस्मिन वने एक डैश व्याघ्र आसीत, एक वन में एक कैसा व्याघ्र होगा? वृद्ध है, बूढ़ा व्याघ्र होगा। सह एकदा व्याधेन विस्तारिने जाले बद्ध अभवत, एक बार वो एक व्याध जो शिकारी था उसके जाल में फंस जाता है। सह बहु प्रयासम कृतवान किंतु जालम मुक्तम न अभवत, उसने बहुत प्रयास किए लेकिन वो जाल से मुक्त नहीं हुआ। डैश तत्र एक मूषक है समागच्छत, तब वहाँ पर एक वो आता है मूषक, चूहा आता है। तो अकस्मात, एकदम से, यहाँ पर अकस्मात आ जाएगा। वृद्ध व्याघ्र डैश सह तम अवदत, व्याघ्र उसको देख कर, तो दृष्टवा देख कर कहता है, अहो भवान जाले बद्ध, मैं जाल में बंद हो गया हूँ। अहम त्वाम, मैं तुम्हारी, यहाँ पर आएगा मोच ये तुम इच्छामी। ओके, तदयुक्त व्याघ्र डैश अवदत साठ हासम अवदत। ओके, जो भी इसका मतलब है, मुझे एक्चुअली इन दोनों वर्ड का मतलब नहीं पता है। किसी बच्चे को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि मोचितुम और साठ हासम, इन दोनों का मतलब क्या है। अगला प्रश्न है लट लकार प्रेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माण कुरत, जैसे कि पठती है, पठती ये लट लकार में होता है, लोट लकार में पठतू होगा और विधि लिंग लकार में आपका पठित होगा। ऐसे खेलसी का क्या होगा? लोट में, और विधि लिंग में पिबामी का क्या होगा? खादंती का क्या होगा? हसते नयान। तो इन तीनों के आपको अलग अलग जो काल है उसके अकॉर्डिंग इनमें चेंजेस करने हैं। अगला प्रश्न है मंजूषात पदानी चित्वा, मंजूषा से फिर से आपको पद चुनकर नीचे लिखने हैं। छात्र, यह आपको दिया रचयंती गृहीत्वा, ग्रहण करना, सहसा एकदम से, जिज्ञासा कुछ इच्छा जानने की, सह। ओके, छात्र पुस्तकानी डैश विद्यालय गच्छन्ति, छात्र पुस्तकों के साथ विद्यालय जा रहा होगा, तो ये होगा सह, यहाँ पर सह आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है मालाकार है पुष्पेण माला, मालाकार पुष्पों की माला को क्या कर रहा है? रचना कर रहा होगा, उसको बना रहा होगा, रचयंती। मम मनसी एका डैश वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, तो यहाँ पर जिज्ञासा आएगा आपका थर्ड में। रमेश मित्रेण, रमेश का जो मित्र है, खाली जगह विद्यालयम अगच्छत, तो सहसा एकदम से विद्यालय आ जाता है शायद। डैश बालिका तत्र अहसत, ओके, अहसत मतलब हंसना होता है। गृहीत्वा बालिका तत्र अहसत होगा शायद से, बाकी इसका मैं श्योर नहीं हूँ लास्ट वाले का, इसमें जो भी होगा आप अपने आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद वाक्रुत पदस्य अस्य। नेक्स्ट है तालपत्रोपरी, तालपत्रोपरी ये हो जाएगा पदस्य, पदस्य, पदस्यस्य। ओके, नेक्स्ट है तालपत्रोपरी, तो ये हो जाएगा तालपत्रोपरी, तालपत्रोपरी, ऊपरी अगर ऐड करेंगे आप इसमें। उपचार अर्थम, तो उपचार अर्थम ऐसे होगा, उपचारार्थम। नेक्स्ट है आपका सिंह हासने, तो सिंह प्लस आसने, सिंह प्लस का साइन बीच में लगा हुआ है, आसने, ये संधि विच्छेद है नीचे। नेक्स्ट है विद्यालयम, तो विद्यालयम क्या क्या होता है? विद्या प्लस आलयम, कहने का मतलब है आलयम मतलब, आलय मतलब घर होता है, तो विद्या का घर, ओके, आलय है, ये आपकी संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है मंजूषाम समानार्थ पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरित, मंजूषा से समानार्थी शब्द चुनकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। निकटे अधुना कथयति हस्तेन पुष्पम तनु, ओके, कुछ जिसका पता है पहले उसका देख लेते हैं, जो बच जाएंगे वो उसमें हो जाएंगे। कुसुम, कुसुमम, कुसुमम फूलों को बोलते हैं। पुष्पम यहाँ पर आ जाएगा। शरीरम इसका हो जाएगा शरीर, देह, ओके, तनु नॉट श्योर, रुक जाओ। वदती कहना, इसका हो जाएगा कहने का, तनु कथयति, कथयति, ओके। करेण करना, इसका हो जाएगा कर, सॉरी हाथ, हस्तेन, ओके। अब क्या बचा आपका? करेण हो गया, कुसुमों का शरीर, शरीर का अधुना तो नहीं होगा, निकट, तनु, तनु होगा शरीर का, यस। नेक्स्ट है सांप्रत्यम, नेक्स्ट है पार्श्वे, पास में, निकट, तो लास्ट वाले का हो जाएगा निकटे, लास्ट का। तो अब क्या रह गया जिसका उत्तर सांप्रत्यम होगा? ये आप हमारा बचा है अधुना, ओके, तो इसका ये हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा जो आपको पता है पहले वो कर लीजिए, जो बचेंगे वो जो बचेगा वो आपका लास्ट में जो रहेगा उसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। फिर से वही है, मंजूषा बहुत आती है इसमें। निदेही, निधेही, भज, विदेही, चल देही,
ओके, त्वम जैसे ये त्वम पूर्ण चरणम निदेहि, त्वम विद्यालय क्या आएगा? ये आपकी किसी उससे लिया गया होगा, आपके उसमें बहुत सारी कई सुभाषितानी और कई बार इस तरीके से जो पैराग्राफ्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं बुक में, उसमें से ये दिया गया है। महाय जलम डैश डैश गोविंदम। ओके, इनको आप खुद फिल कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये आपका पठित गद्यांश है, पढ़ा हुआ होगा, आपकी बुक में होगा। कश्मिन अश्चित वने खरन खरह नाम सिंह प्रविष्टि। इसमें एक बार एक वन में खरन खर नाम का एक सिंह रहता था, शेर रहता। स कदाचित इतस्ततः प्रति परिभ्रमणम क्षुधार्यत न ओके कंचिदपि ओके आहारम प्राप्तानम तद सूर्यास्ते एक महती गुहा दृष्ट्वा स अचिंत्यत नूनम एतस्य गुहाय रात्रो कोअपि जीव आगच्छति। ज़रूर यहाँ पर रात में कोई शेर आएगा। उसको एक्चुअली खाना नहीं मिलता था इधर उधर घूमने पे, तो एक बार सूर्यास्त के समय उसने एक गुफा देखी, उसने सोचा कि यहाँ पर कोई आदमी ज़रूर आएगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तष्टिष्ठामि स्म। ओके, बहुत मुश्किल शब्द इस्तेमाल किए हुए, इतनी अच्छी संस्कृत मेरी नहीं है, आपको ज़रूर समझ में आ रहे होंगे। आपकी बुक का ही चैप्टर, आपको कहानी भी पता होगी। एतस्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। तब वो वहाँ पर बैठ जाता है कि यहाँ पर ज़रूर शाम को कोई किसी की गुफा होगी, कोई तो ज़रूर आएगा। उसके बाद वहाँ पर दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल आता है। स च यावन पश्यति तावन सिंह पद्यति गुहाया पृष्ठा दर्शति। उसको वहाँ पर उसके पैरों के निशान दिख जाते हैं। न च बहिरागत है, उसको अंदर की तरफ जाते हुए उसके पैरों के निशान दिखते हैं, लेकिन बाहर की तरफ आते हुए नहीं दिखते। श्रृंगाल अचिंत्य, तो श्रृंगाल को चिंता हो जाती। अहो विनष्टो अस्मि, इसमें ज़रूर कोई निवास कर रहा है। सिंह नाम किम, सिंह का नाम क्या था? तो आपको दिया हुआ है ये एक पद में खरन खर। नेक्स्ट है गुहाया स्वामी क्या आसीत, वो जो गुफा थी उसका स्वामी कौन था? उसका स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृंगाल था, तो दधिपुच्छ आप लिख देंगे। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीप आगत, सिंह किस समय गुफा के समीप जाता है? तो शाम के समय वो जाता है, सूर्यास्त समय, सूर्यास्त के समय उसके पास जाता है वो। कह अचिंत्यत, कौन सोचता? तो श्रृंगाल सोचता है। खरन खर कुत्र प्रवस्ति, इसमें खरन खर किसमें प्रवेश कर जाता है? गुहा में, तो खरन करे गुहा या प्रविष्टि स्मय। अगला प्रश्न है, महती गुहा दृष्टवा सिंह किम अचिंत्यत, उस गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो उसने ये सोचा था, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नूनम एतश्याम गुहाया रात्रो कोअपि जी, कि यहाँ पर रात में कोई जीव ज़रूर आएगा। देखिए ये संस्कृत की अच्छी बात है, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे से इसके एग्जैक्ट वर्ड के मीनिंग समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टोरी पता लग जाए तो आप क्वेश्चन के आंसर्स उसी में से देखकर आराम से दे सकते हैं। अगला प्रश्न, श्लोक आपको दिया हुआ है। श्लोक थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपको पता होगा, आपकी बुक का ये श्लोक है। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन्य मधुमक्षिकासो संतस्य अथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुसूक्तरस्यम सृजन्ति। ओके, जो भी मतलब है इसका, नीचे आपको उत्तर दिया, मैं आपको उत्तर दिखा देती, प्रश्न दिखा देती हूँ, आंसर आप खुद ही देंगे इसके। समसज्जन दुर्जनाम वचः आकर्ण के मधुसूक्त रसम सृजन्ति मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका कीदृश रस पीबता माधुर्य, किसका रस पीकर वो माधुर्य को जनती है। सृजंती क्रियापद में कौन सा क्रियापद से कर्ता पद क्या है? सृजंती, कौन सृजना करता है? तो आई थिंक मधुमक्षिका सृजना करती है उसकी मधु की। श्रुत्वा, इस पद में प्रत्यय क्या है? सुनकर। कृत्वा, ये प्रत्यय है इसका। ओके, नेक्स्ट है रेखांकित पद को आपको चेंज करके प्रश्नों का निर्माण करना है। गुणः गुणेश गुण येषु गुणः भवति। ओके, इसको चेंज करके इसकी जगह क कान कानी कस्मा कस्मिन कुत्र जो भी आएगा उसको लिखकर बाकी सेंटेंस आप एज इट इज़ रखेंगे, सिर्फ इसको चेंज कर देना है जो अंडरलाइन वर्ड है। गजधर सुंदर शब्द अस्ति, व्याधस्य नाम चंचल आसीत, तो व्याधस्य नाम किम आसीत, कह आसीत, सॉरी। नेक्स्ट है स्वकीयम साधनम बलम भवति, तो स्वकीय साधनम किम भवति। अगला प्रश्न है गुणा। ओके, ये क्वेश्चन हो चुका, नहीं सॉरी, गुणा गुणेशु गुणा भवन्ति, प्रश्न निर्माण फिर से। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका कथा के अनुसार आपको इनको लिखना है। श्रृंगाल के देखिए जो कहानी थी, श्रृंगाल वाले चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ आए हैं। आपका पठित गद्यांश भी उसी चैप्टर से आया, और यहाँ पर कहानी में जो आपको सीक्वेंस से लगाना है वो भी उसी का ही है।
तो आप उस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर ले और इनको समझ ले कि ये पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। आपको इस तरीके से इनको सीक्वेंस में लगाना है। श्रृंगाल दूरे स्थित्वा रवय करोति, वन में इस नाम का एक शेर रहता था, उसने सिंह उच्चे श्रृंगाल से, शेर ने ऊंची आवाज़ में श्रृंगाल का आह्वान किया। शेर सोचने लगा यह इस गुफा में कोई जीव रहता होगा। भय से जो श्रृंगाल है वो दूर चला गया। सिंह पद्धति दृश्य, शेर के पैर देखकर वो सोचने लगा कि इसमें कोई शेर है मेरे इसमें गुफा में। और गुफा का जो स्वामी था दधिपुच्छ नाम श्रृंगालय सम आगच्छत, वो श्रृंगाल आ जाता है। परिभ्रमण सिंह ओके, तो ये आपके कुछ सेंटेंस है, पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, आपको कहानी के अकॉर्डिंग को सीक्वेंस में लगाना है और यहाँ पर दोबारा से लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा कि केवी में संस्कृत का पेपर कैसे आता है और किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। अपठित गद्यांश भी आते हैं, कुछ पठित गद्यांश भी आते हैं, आपके कॉपी के पीछे के क्वेश्चंस आते हैं, प्रश्न निर्माण आपके आते हैं, आपको विभक्ति वचन बनाने के लिए आते हैं, समानार्थी शब्द विपरीत शब्द आते हैं, संधि विच्छेद आता है। तो आप इन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।